फिर से करो। ये उर्मिला ठाकुर जी हैं, स्टार प्रचारक पार्टी की, अति पिछड़ा है। और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में अभी जो चुनावी लहर चल रहा है उसमें जाते होंगे और चुनावी सभा को संबोधित करते होंगे। क्या लग रहा है चुनाव सभा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं गया की गया को लोगों को और ये चुनाव लग रहा है, चुनाव नहीं चुनौती है। आम आवाम का चुनाव। आज तक लोग वोट डालते थे सरकार बनाने के लिए, आज भी वोट डालेंगे अपनी रक्षा के लिए, अपने देश के संविधान की रक्षा के लिए। आज लोग वोट डालेंगे लोकतंत्र की रक्षा के लिए। आज गरीब युवा वोट डालेंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिया हुआ जो आरक्षण था उसको बचाने का। इसलिए पूरे बिहारी देश में एक लहर चल गई है कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ। क्या आरक्षण खतरे में है? बिल्कुल आरक्षण खतरे। कैसे आप करें खतरे में? आरक्षण आप देखिए, रेलवे का इतना बड़ा संस्था, जितनी भी सरकारी सेक्टर में कहते थे मोदी जी, आपको याद होगी मोदी जी कहते थे चुनाव भाई नौकरी को नहीं ढूंढोगे नौकरी तुमको ढूंढोगे। और जब गद्दी पर बैठे तो सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट हो गए। जब आपका सेक्टर ही नहीं बचेगा तो आप नौकरी कहाँ करेंगे? और नौकरी के शासन बड़ी चालाकी से जब आपका सरकारी सेक्टर ही नहीं बचेगा तो आप आरक्षण कहाँ लेंगे? ये बहुत धीरे धीरे सारे चीज बिहार के लोग 2019 40 में से 40 बीजेपी ने इमोशनल ब्लैकमेल कि मैं प्रत्येक बिहारी ने पूरे देश के प्रत्येक भारतीय क्या 15 लाख रुपया सोचा अगर 75 लाख रुपया क्यों नहीं देंगे? लोगों को कहा प्रत्येक साल लोगों के पास एक साल 2 करोड़ किसान का लागत मूल्य महत्वपूर्ण देंगे। और इतना ही नहीं, डीजल पेट्रोल का बढ़ता हुआ कीमत उलट महंगाई सब तो सारे चीज़ों में लोगों को लालच है। 40 में 40 सीट जो है 6 में ले लिए, लेकिन अब बिहारी जो है ठगने वाले नहीं है। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा न विशेष पैकेज, यहाँ तक कि वर्तमान मुख्यमंत्री बोले कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देना। इसलिए आज महिला आरक्षण को उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। महिला आरक्षण हम जो है बिल 39 तक भी लागू नहीं होगा। उन्होंने 17 सीट बीजेपी वाले बिहार में आज लड़ रहे हैं, एक भी महिला को टिकट देने का। एक तरफ, दूसरी तरफ देखिए कि बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव 17 महीनों में 5 लाख नौकरी, मेडम लॉ नौकरी का उन्होंने देने का, IT सेल का निर्माण किया, पर्यटन क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य सब जगह जो है नौकरियों का अंबार लगाया। बेरोजगारी हमारे नेता समझते हैं सबसे कैसे कैसे आए पूरे देश में। इसके लिए अब एक तरफ आप देखिए कि हमारा 22 सीट पर RJD चुनाव हुआ जिसमें 6 महिला को मैदान मिला, सांसद 11 सीट का नोटिफिकेशन हुआ विधान परिषद में, 5 सीट राष्ट्रीय जनता दल को मिला, एक जो है 4। हमारी पार्टी ने 5 सीट में से 3 महिला जिसमें दाढ़ी बनाने वाला का जिनको पार्टी ने भेजी। तो हमारी पार्टी जो है कहीं कहने का मतलब आप कहा कि महिला विरोधी आपका एनडीए सरकार है? बिल्कुल महिला विरोधी है। आपने देखे कि देश दुनिया में परचम लहराने वाली लड़की पहलवान जो भारत के नाम को ऊंचा किया, उसके साथ इनके सांसद ने कौन शोषण किया और प्रधानमंत्री उसको बचाने में ये कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आपने देखा कि BHU में किस तरह से छात्रा के साथ इनके लोगों ने गैंग रेप किया, प्रधानमंत्री उसको बचाने में लगे। मणिपुर में महिला को नंगा घुमाया गया, प्रधानमंत्री देश विदेश घूमते रहे, एक शब्द नहीं बोले। आपने देखा कि उजाला योजना के ये कहते थे कि मैं गैस सिलेंडर फ्री में दूंगा और 400 का सिलेंडर महिला को जो है 1200 में पहुँचा। इतना ही नहीं कहते भारत माता की जय हो, और भारत माता को बेसिंगार करने का काम किए। लिपस्टिक पर, बिंदी पर, काजल पर, सिंदूर पर, सब पर GST लगाने का। जिसके पैर में फाटन दीवाई सोतिया जो ने पीठ पर आई, ये जसोदा बेन को जिंदगी लिपस्टिक खरीद के देते तब तो इनको हम कर देना।
ये आज एक महिला अगर एक बिंदी लगाती है तो उसे भी सोचना पड़ता है। इतना ही नहीं, शिक्षा जो फंडामेंटल राइट है, गरीब गुरबा का बेटा बेटी शिक्षित नहीं बन सकता है। 18% जो है शिक्षा पर GST लगाने का। इतना ही नहीं, जो अंग्रेज भी आए थे आवश्यकता का चीज, आटा, चावल, दाल, तेल, जो निवाला है खाने का चीज है, उस पर GST नरेंद्र मोदी ने सारे चीजों पर GST लगा करके आज महिला को, बच्चा जब दूध मांगता है, रात में जब उठता बच्चा माँ से दूध मांगता है तो 50 रुपये केजी, 64 रुपये केजी माँ खरीद नहीं पाते, बच्चा कहीं उस पर भी GST है। हाँ, उस पर भी GST है। इसलिए जो है देश के लोग त्राही माह में ऐसा हिटलर शाही सरकार नहीं चाहिए। किसान के लागत मूल्य दुगुना देने की थी दूर की बात, किसान ने जब MSP लागू करने के लिए, कहने के लिए, जंतर मंतर पर धरना देने के लिए चला तो उसने रोड पर टोटी ठुकवाने का नरेंद्र मोदी काम किए, धरना पर बैठा थे स्कॉर्पियो से चलते मारने का। इसलिए देश को ऐसा सरकार नहीं चाहिए। इस बार जो है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और 40 में, बिहार में 40 में 40 सीट जीतेंगे और देश में जो है नरेंद्र मोदी जो NDA की सरकार उसको गद्दी से उतारेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब बिहार में 2025 में तेजस्वी यादव को चुनावी एजेंडा क्या है? हमारी चुनावी एजेंडा है बेरोजगार को रोजगार मिले। हमारी चुनावी एजेंडा है कि भाईचारा कायम रहे। मंदिर मस्जिद के नाम पर जो लोगों को नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो नहीं रहे। हमारी चुनावी एजेंडा मुद्दों पर आधारित एजेंडा है। मुद्दा हमारा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लोगों की पढ़ाई कैसे हो, कमाई कैसे हो, खेतों की सिंचाई कैसे हो, किसान को जो है हर हाथ को काम मिले, हर नौजवान को चेहरे पर मुस्कान हो, हर नौजवान को अस्थायी नौकरी मिले। ये हमारी। धन्यवाद। आप सब देख रहे हैं मगध बिहार TV। फतेहपुर के प्रांगण में उर्मिला देवी जी आई थी और पूरे विस्तार से अपना बात को रखे, पार्टी के एजेंडा को भी बताने को काम किए, चुनावी जो एजेंडा था बताने को काम किए। धन्यवाद।